मैम इस बार क्लास 9th में तो तहलका मचा हुआ है। सीबीएसई ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरा सिलेबस बदल दिया है और सबसे शॉकिंग अपडेट तो ये कि अभी तक बुक्स भी नहीं आई हैं। आखिर क्या अपडेशंस किए हैं, कैसे पढ़ना है, इस बार बुक्स भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारे क्लास 9th के बच्चे बहुत परेशान हैं। कौन से बिगेस्ट चेंजेस है जो इस बार सीबीएसई ने करे हैं, यही सारे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में है तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है कि ऐसा वीडियो जिसमें आपके हर सवाल का आंसर छुपा हुआ है। जी हाँ, वेरी वार्म वेलकम हियर, दिस इज बरखा मैम, योर एप्टेक गुरु। क्लास 9 to 12 IT, IP, AICS सभी सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो बेटा जी क्लास 9th में आप आ चुके हो। 26-27 सेशन की शुरुआत हो चुकी है। 1 अप्रैल को एक सीबीएसई ने करिकुलम जारी किया था जिसमें ये बताया था कि आपके लेटेस्ट सिलेबस रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन 1 अप्रैल को आपका लेटेस्ट सिलेबस 9th का नहीं रिलीज किया था, 10th 11th 12th के ही किए थे, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन भाई अब कल परसों सीबीएसई ने आपका फाइनल 9th क्लास का सिलेबस रिलीज कर दिया है। खबर आप सभी को मिल गई होगी। तो आखिर वो सिलेबस है क्या मैम, सिलेबस के बारे में समझेंगे। उसी के साथ में मैम कौन से बड़े चेंजेस है जो इस बार सीबीएसई ने कर दिए क्लास 9th में, जिसके बेसिस पे अब आपको पढ़ाई करनी है, जिसके लिए कोई भी बुक का अपडेट अवेलेबल ही नहीं है। बुक आखिर कब तक आएगी, कैसे पढ़ेंगे मैम। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीए टेस्ट वगैरह, टर्म 1 एग्जाम्स बहुत जल्दी है, नियर है। आखिर 9th अच्छे से पढ़ोगे तो 10th 11th 12th भी आप बहुत अच्छे से निकालोगे, क्योंकि दिस इज अ बेस। तो मैम इस बार 9th में सीबीएसई ने हमारे ही साथ क्यों ये सारे चेंजेस किए? क्या मैथ्स और बुक ओपन बुक एग्जाम, क्या न्यू सब्जेक्ट, ये सब कुछ सच है? क्या ये होने वाला है? आखिर इसका क्या अपडेट है? तो लेकर आपकी बरखा मैम आ चुकी है, राइट। तो स्टार्ट करने के पहले बुक्स कब तक आएगी, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे आप अपने रिजल्ट को 9th क्लास के रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हो, सब जानेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो बेटा एकमात्र इकलौती सीबीएसई एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर बनके आपके सामने है ना। बस इसी पे हमें ट्रस्ट करना है। तो सीबीएसई की वेबसाइट पे देखो, एकेडमिक वेबसाइट पे आपको जाना है। एकेडमिक वेबसाइट पे करिकुलम में लेटेस्ट करिकुलम 26-27 पे क्लिक कर लेना है। अभी देखो ये 9th क्लास का जो पेज था ये ओपन नहीं हो रहा था, ये लिंक इनएक्टिव थी, है ना। लेकिन अब कुछ 2 दिन पहले सीबीएसई ने इसको एक्टिव कर दिया है। 10th और 12th का करिकुलम तो इस तरीके से ओपन हो ही रहा है, लेकिन अब 9th का भी ओपन हो रहा है। तो 9th में आपको सबसे पहले चलते हैं हम लैंग्वेजेस पे। तो आप देखो सारी लैंग्वेजेस का सिलेबस यहाँ अवेलेबल है। अगर आपका इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, उर्दू, है ना, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका सभी का सिलेबस अब यहाँ पे आ चुका है। क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं हिंदी पे क्लिक करती हूँ तो ये हिंदी का आपका सिलेबस यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्लास 9th का। ऐसी संस्कृत का भी है, इंग्लिश का भी है, सारे सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस मिल जाएगा। गॉट इट। चलिए मैम आगे समझते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्या, वो भी बता दीजिए। तो देखो बेटा जी बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर सिलेबस आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अगर आपके जो चेंजेस हुए हैं तो वो किस में चेंजेस हुए हैं? वो चेंजेस हुए हैं बेटा जी आपके मेन सब्जेक्ट्स में। किसमें चेंजेस हुए हैं? मेन सब्जेक्ट्स। जी हाँ, अगर मैं बात करूं मैथ्स की तो मैथ्स में आपको बेसिक और एडवांस लेना है, जो हर साल लेते हो, आपको पता ही है। लेकिन यही सेम चेंजेस साइंस में कर दिया है। ध्यान से देखो, साइंस बेसिक और साइंस एडवांस। जी हाँ, अब आप साइंस बेसिक और साइंस एडवांस ऑप्ट कर सकते हो। आपके स्कूल में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि जैसे मैथ्स में होता था अब आप वो साइंस में भी कर सकते हो। तो ये एक गुड न्यूज भी है काफी सारे बच्चों के लिए जिनका साइंस वीक था, जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उन्हीं सारे बच्चों के लिए ये बैड न्यूज भी है कि मैम अब 2 लेवल पे आपको साइंस पढ़ना होगा, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ते थे, है ना। तो ये सीबीएसई ने आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए ही ये डिसीजन लिया है और ये सारे चेंजेस किए हैं। वहीं अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्या मिलेंगे, सिलेबस मिल जाएंगे। अब बस काम इतना करना है कि आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे बेसिकली साइंस मैथ्स का जो एडवांस लेवल का सिलेबस है वो नहीं आया है, कुछ नहीं भी आए हैं, है ना, क्योंकि इन सब पे काम चल रहा है, क्योंकि नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है। तो सीबीएसई को भी क्या चाहिए बेटा, थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर हम साइंस एडवांस की बात करें तो साइंस एडवांस का सिलेबस आ चुका है। आप देखो ग्रेड 9 का, है ना। इवन आपकी जो बुक्स है इस बार, वो बुक्स भी 2 पार्ट्स में होंगी, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। और भी बहुत सारे चेंजेस है जिसके बारे में हम आगे के सेशन में बात करेंगे। बुक्स कब आएगी मैम, कितनी तारीख तक बुक आ रही है, कैसे हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये पूरा साइंस का सिलेबस यहाँ पे सीबीएसई ने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि मैम हमें क्या करना है, हमें अब पढ़ाई शुरू कर देनी है ना, इस सिलेबस के बेसिस पे। सीबीएसई का मोटिव सिर्फ इतना है कि बेटा जी बुक आए चाहे नहीं आए, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स जो है वो सिमिलर है प्रीवियस बुक से, प्रीवियस एनसीईआरटी
एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स में सीबीएसई ने बदलाव किया है और नई एनसीईआरटी बहुत जल्दी आने वाली है। नई एनसीईआरटी बहुत जल्दी आने वाली, कब आने वाली है अभी हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। अब एक नई चीज सीबीएसई ने इस बार क्लास 3rd to 9th 8th में की है, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई, है ना, ध्यान रखो। ये अभी हालांकि अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है ये चीज, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई क्या है मैम, तो ये एक नया कोर्स है जो सीबीएसई ने क्लास 9th में 8th में हर एक क्लास में इंट्रोड्यूस किया है, 10th में नहीं। इसमें आपको कुछ बेसिक रीजनिंग, लॉजिकल विथ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, मतलब एआई के साथ अपने मैथमेटिकल स्किल्स को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की है, जिसपे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर जरूर आऊंगी जो बेसिकली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज ऑल सिलेबस। अब अगर हम चाहते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, तो बेटा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जैसे आपको पता है आपकी बरखा मैम आईटी पढ़ाती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाती है, तो अभी अगर मैं आईटी पे क्लिक करती हूँ तो देखो आईटी का सिलेबस नहीं आया है ना, ये क्लास 9th में हम आ जाते हैं तो आईटी का सिलेबस तो नहीं आया है मैम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो यस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है ना। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने की बात करूं तो एक वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन यस कि इसमें सीबीएसई ने कुछ मेजॉरिटी में चेंजेस नहीं किए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस एज इट इज है, इसमें कोई चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है। इसके सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाओ प्लेलिस्ट में, आपको साइबर सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स, ऑफिस टूल्स, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास 9th में मैंने कंप्लीट आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सीए में कोई चेंजेस नहीं किए, जो चेंजेस हुए हैं बेटा वो कहाँ हुए हैं, आपके मेन सब्जेक्ट में। तो इतना तो हमें अच्छे से आप समझ में आ गया मैम फाइनली कि यहां से हम अपने सिलेबस को देख सकते हैं और अपने मेन सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ। तो सिलेबस तो आ गया बेटा, सिलेबस की तो कहानी यहाँ पे सीबीएसई ने खत्म कर दी है। कुछ जो 1-2 सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं मिल रहे हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि मान सिलेबस तो आ चुका है, लेकिन व्हाट अबाउट बुक्स, व्हाट अबाउट द चेंजेस जो सीबीएसई ने करे। तो ध्यान से समझो, मैथ्स और साइंस में सीबीएसई ने 2 लेवल पे डिवाइड कर दिया है। मतलब पहले अगर मैथ्स में 2 लेवल हुआ करते थे, 9th से आपको बेसिक और एडवांस लेना पड़ता था, लेकिन अब आपको क्लास 9th से ही साइंस में भी आपको 2 लेवल देखने को मिलेंगे। लेवल 1 दैट इज बेसिक, लेवल 2 दैट इज एडवांस्ड, ठीक है। तो अब हर स्टूडेंट अपने लेवल के हिसाब से पढ़ेगा एंड दिस इज बेनिफिट फॉर यू ऑल। जिनका साइंस अच्छा नहीं है, जिनको साइंस से डर लगता है बेटा जी, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बेसिक साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वही जो बच्चे बेसिकली एडवांस लेवल पे साइंस पढ़ना चाहते हैं, क्लास 9 से ही सीबीएसई आपको एडवांस लेवल का साइंस भी यहाँ प्रोवाइड करने वाला है। सो गलत लेवल अगर आपने चूज किया तो बेटा क्लास 11th में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको पता है क्लास 9th क्लास 11th के लिए बेस है। जब आप क्लास 10th पास करके जाओगे आगे क्लास 11th में, तो आपको जो स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास 9th में अपना बेसिक एडवांस सिलेक्ट करना। अब क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है। अगर कंफ्यूज्ड हो तो वो वीडियो जाके देखो, जहां से आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होंगे। तो ये वो समय है अभी जब आपको डिसीजन लेना है, जब आपको सोचना है कि आपको क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको मैथ्स और साइंस का सिलेक्शन अभी ही करना होगा। अगर कंफ्यूज्ड हो क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले, तो बेटा डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी तरीके की अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, न्यू करिकुलम एनईपी बेस्ड। सभी ने सुना है कि मैम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ना नया सिलेबस रिलीज हो चुका है। सिलेबस मैंने अभी आपको बता भी दिया है ना, और डिटेल्ड वीडियो चाहते हो सिलेबस पे तो वो भी बना दूंगी ड्रॉप में इन कमेंट सेक्शन कि मैम मैथ्स पर, साइंस पर, सोशल पर आप एक डेडिकेटेड सिलेबस वीडियो बना दीजिए, तो बेटा वो भी बना दूंगी, ओके। तो एनईपी के तहत अब ना रट्टा खत्म हो गया। अब वो रट्टा वाला सिस्टम नहीं है कि आप रट लो और पास हो जाओगे, बेटा ऐसा नहीं है। अगर 9th अच्छे से पढ़ोगे तो 10th अपने आप अच्छे से निकलेगी। और रियल लाइफ लर्निंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल्स पर बेस्ड जो लर्निंग है वो शुरू करने का समय आ चुका है। रटना वाला समय खत्म हो चुका है, रट्टा खत्म। तो अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, अब चीजों को समझकर सॉल्व करना होगा, क्योंकि आगे आपको ओपन बुक एग्जाम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं जिसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे। तो थर्ड पॉइंट, जो थर्ड चेंजेस सीबीएसई ने किए वो यही है कि कॉन्सेप्ट प्लस स्किल बेस्ड लर्निंग सीबीएसई ने इस बार इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आपको पेपर में मिलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे यहां से, समझ गए। तो जितने बच्चे सोचते थे ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे मैम बस याद कर लेंगे,
जाएंगे और करके आ जाएंगे, कैसे भी पास हो जाएंगे, तो बेटा नहीं। अब एप्लीकेशन और केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, और ये वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो रियल लाइफ बेस्ड होंगे, जो रियल सिचुएशन बेस्ड होंगे, जो रट्टा मार के आप नहीं कर पाओगे। तो अब आपको मैथ्स और साइंस समझना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, फोर्थ जो यहाँ पर चेंज किया है वो है साइंस के चैप्टर्स चेंज। यस ऑफ कोर्स, साइंस के मेजॉरिटी में चैप्टर्स चेंज किए गए। मैथ्स में तो कुछ 2-4 चैप्टर्स में चेंजेस है, लेकिन साइंस में बहुत सारे यहाँ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स हटे हैं तो कुछ नए टॉपिक्स को यहाँ पर साइंस में एड ऑन किया हुआ है। तो अभी वो आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। अगर मैं ओल्ड एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी से बात करूँ ना बेटा जी, तो अब जो एनसीईआरटी आएगी वो आपके नए सिलेबस पर बेस्ड आएगी, जिसमें जितने चैप्टर्स हटे और जो नए टॉपिक ऐड हुए ना वो सब ऐड ऑन होकर आएंगे। जैसे हम बात कर लें कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, सब रियल लाइफ और केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आपको सारी चीजें समझ के करनी है, ठीक है। तो मेजॉरिटी में जो चेंजेस हुए हैं वो किसमें हुए? साइंस में, क्योंकि साइंस में ही 2 चीजों में डिवाइड कर दिया, लाइक लेवल 1, लेवल 2 बेसिक और एडवांस। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस खतरनाक देखने को मिले ना वो साइंस में ही मिले। और सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस को भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में अब आपको बुक भी देखने को मिलेगी। नाउ न्यू एग्जाम पैटर्न यहां से इंट्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है मैम। जब सिलेबस में चेंजेस होंगे तो आपको एक नया एग्जाम पैटर्न भी तो देखने को मिलेगा ना। अब आखिर वो नया एग्जाम का पैटर्न होगा क्या मैम? उस न्यू एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम पढ़ाई कैसे करेंगे मैम, कैसे अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे? तो बेटा इसके लिए सीबीएसई लॉन्च कर रहा है आपके लिए ओपन बुक एग्जाम्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब टॉपर वही बनेगा जो इस तरीके के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेगा, जो इस एग्जाम में अप्लाई होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब एग्जाम पैटर्न के लिए सीबीएसई बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे सैंपल पेपर्स और सारी चीजें रिलीज करेगा, टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत ही हुई है। बस अब आपको करना क्या है? पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैम आखिर पढ़ाई शुरू करें कैसे? सिलेबस तो हमारे हाथ में, लेकिन बुक्स तो नहीं है ना। तो बेटा जी बुक्स कब आएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए यही है। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही बना हुआ है स्कूल्स में, कोचिंग्स में, सब जगह कि मैम पढ़ाई कैसे कर ले। तो आपके पास सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के बेसिस पे अब आपको इतना पता चल गया है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। सारे चैप्टर्स सीबीएसई ने चेंज नहीं किए, वो चैप्टर्स चेंज किए जो कुछ रिमेन हैं, जो कुछ काम के नहीं थे तो उनको हटाकर कुछ नया ऐड ऑन कर दिया है। जो बच्चों के लिए जरूरी नहीं था तो वो सिलेबस सीबीएसई ने रिमूव किया है, लेटेस्ट चीजें ऐड ऑन की है। तो बेटा जो हमारा सिलेबस पहले से है एनसीईआरटी में, आप उसको पढ़ सकते हो। जैसे अगर मैं बात कर लूं मैथ्स की, तो मेजरमेंट, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है वो तो एज इट इज है ना मैथ्स में, आप वो तो प्रिपेयर कर सकते हो एटलीस्ट। तो बैठो मत, इंतजार मत करो, डिसीजन लो जल्दी से और अपनी ओल्ड एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बाय सीइंग दिस सिलेबस। इस सिलेबस को देखकर अपनी पढ़ाई शुरू करो, अभी भी इंतजार में मत रहो। बहुत जल्दी बुक्स आ जाएंगी, 10 से 15 तारीख तक आपकी बुक्स रिलीज होने के चांसेस चल रहे हैं, लेकिन बुक्स की शॉर्टेज रहेगी। मैं फिर से बता रही हूँ, बुक्स की शॉर्टेज रहेगी। 10 से 15 तारीख के बीच में बुक्स मार्केट में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन क्लास 9th की स्ट्रेंथ भी उतरी है जैसे आपको पता है, तो बुक्स की इनिशियली शॉर्टेज रहेगी। बुक्स के पीडीएफ भी बहुत जल्दी सीबीएसई पर अपलोड हो जाएंगे जैसे कि सिलेबस अपलोड हुआ है। तो अब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर्स आपके सिमिलर है उन चैप्टर्स की पढ़ाई अपनी ओल्ड एनसीईआरटी से शुरू कर दो, नई एनसीईआरटी ऑन द वे है। 10 से 15 तारीख आने में अब ज्यादा समय नहीं है, अगले वीक तक आपकी बुक्स भी आ जाएगी। तो डिले चल रहा है आई नो, ओल्ड बुक से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो बेटा, बैठो मत। और काफी स्कूल्स में ओल्ड बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे सिर्फ किसका? सिलेबस का, क्योंकि वही सिलेबस हमारा एक मेन हथियार होता है किसी भी जंग को लड़ने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिलेबस पता है तो अब आप अपना आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ओल्ड बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वो सारे चैप्टर्स जो कि कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो नए चैप्टर्स आए, जो नई चीजें आई है, उसके लिए हम नई बुक को रेफर करेंगे जो बहुत जल्दी आ जाएगी। 10 से 15 अप्रैल का समय सीबीएसई बता रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैम अब पढ़े कैसे, स्ट्रैटेजी भी बता दो आपकी। 90% अगर हमें स्कोर करना है, 100% अगर हमें स्कोर करना है तो क्या करें? तो बेटा अगर आपको 90% अबव स्कोर करना है तो ये 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि एनसीईआरटी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस जितने हो जाए आपसे प्रैक्टिस कर लेना, और साथ में सही लेवल सिलेक्ट करना। आप मैथ्स और साइंस में बिल्कुल भी लेजीनेस मत शो करना। आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। अभी भी अगर कंफ्यूजन है कि मैम साइंस और मैथ्स में बेसिक ले या एडवांस ले, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो क्लास 11th में आपने ऑप्ट करना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लास 9th में सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा। एंड दिस इज ऑफ कोर्स कि आप लोगों के लिए खुशी की बात होगी, कुछ बच्चे जिनके लिए ऐसा भी लग रहा होगा कि मैम सब कुछ नया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें।
है ना। तो समझना है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दी है यहाँ पर कि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है और केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगी, टेंशन मत लो। बाकायदा आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे ITCA के, डेटा साइंस के और जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है सबके करवाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में जल्दी से जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, क्योंकि आपकी बरखा मैम आपको सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कर रही है। चाहे आपने क्लास 9-10 में IT AI CA ऑप्ट किया हुआ हो, क्लास 11-12 में CS IP IT AI डेटा साइंस ऑप्ट किया हो, यहाँ पे हम वन शॉट रिविजन्स कर रहे हैं। आपको प्रॉपरली टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स मिल जाने हैं और टारगेटेड MCQs वगैरह जितने जो आ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी इन्फॉर्म कर दो कि भाई अब सेशन 26-27 की शुरुआत हो चुकी है और बरखा मैम आपकी वीडियोस बहुत जल्दी लेकर आ रही है। वैसे तो वीडियोस अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, आप जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 26-27 के सिलेबस के साथ जो लेटेस्ट वीडियोस है बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले धमाकेदार अपडेट में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।